से ये क्लास ले रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी जो क्लासेस है वो मैं सेल्फ बनाकर जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं वही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो नोट्स है ये बाफना की जो बुक है वो, राजेश शर्मा की जो बुक है वो, और जो आरबीडी की गाइड आई है उससे मैंने तीनों को क्रिस्प करके बनाया है। तो अभी अपन अध्याय 3 के अंदर बात करते हैं। अध्याय 3 के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो अगर मान लो अध्याय 3 के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे अध्याय 3 के अंदर अध्याय 3 इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। वार्ड समिति देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अपन अब धारा 51 के अंदर आ गए। अपन धारा 51 के अंदर अपन ने कार्य जो संचालन है और वार्ड समिति वो देखेंगे। लास्ट में अपन 50 तक पढ़ चुके हैं। तो धारा 51 अपन देखते हैं। धारा 51 के बारे में है नगर पालिकाओं का बैठकों के बारे में उपबंध, कि बैठकों के बारे में उपबंध। इसमें अपन क्या देखेंगे कि जो नगर पालिका की जो बैठकें हैं उनके बारे में क्या रूल्स बनाए गए हैं। सामान्य बैठक 60 दिवस के अंदर होनी चाहिए। जो सामान्य बैठक है वो 60 दिवस के अंदर, कम से कम 60 दिवस के भीतर होनी चाहिए। और एक वर्ष में कम से कम 6 बैठकें न्यूनतम होनी चाहिए। 6 न्यूनतम 6 बैठकें होनी चाहिए। और विशेष बैठक अगर बुलानी हो तो 1/3 सदस्य होने चाहिए। 1/3 सदस्य होने चाहिए। अगर विशेष बैठक, कोई आपात बैठक बुलानी हो तो उसके अंदर कम से कम 1/3 सदस्य, अध्यक्ष 1/3 सदस्य को मतलब संकल्प विनिर्दिष्ट करेगा। तो 1/3 सदस्य विशेष बैठक के अंदर आने चाहिए। अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 10 दिवस के बाद में, जैसे अध्यक्ष अगर 60 दिवस के अंदर 60 दिवस में अध्यक्ष नहीं बुलाए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईओ बुला सकता है 10 दिवस के बाद में। उस 60 दिवस के बाद में जो 10 दिन है उसमें बुला सकता है। अब अपन पढ़ेंगे धारा 52। देखो धारा 51 को फिर से एक बार देख लो कि नगर पालिका को बैठकों बारे में उपबंध है। सामान्य बैठक 60 दिवस के अंदर होनी जरूरी है। एक वर्ष के अंदर कम से कम 6 बैठकें होनी जरूरी है। 1/3 सदस्य जो है वो कम से कम मतलब उसके अंदर होने चाहिए विशेष बैठक के अंदर। और अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाई 60 दिवस के अंदर तो 10 दिवस के अंदर बैठक मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगर अपने संबंधित अधिकारी को, कोई अधिकारी है उसको बोल दे, वो भी बुला सकता है। धारा 52, व्यक्ति सदस्यों के अधिकार। जो सदस्य है वार्ड पार्षद है, सदस्यों के अधिकार सदस्यों के जो अधिकार है वो क्या है और विशेष अधिकार क्या है। विशेष अधिकार क्या है? तो नगरपालिका की संपत्ति और समस्याओं पर सुझाव दे सकते हैं। पहला अधिकार उनका क्या है कि जो नगरपालिका की संपत्ति है, नगरपालिका की संपत्ति और नागरिक समस्याओं पर सुझाव दे सकता है। ठीक है। और नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्रश्न पूछ सकता है। क्या कर सकता है? नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्रश्न पूछ सकता है।
और आगे इसके अंदर क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देने के पश्चात बिना फीस अभिलेख निरीक्षण कर सकता है। अगर मान लो कोई भी वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं या कोई अभिलेख वगैरह हैं, पुराने डेटा है, वो सब वो चेक कर सकता है। नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देकर, समय का नोटिस देकर कि भाई इस समय मैं देखना चाहता हूँ, नोटिस देकर देने के बाद में बिना फीस, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। आरटीआई के तहत फीस देनी पड़ती है अपन को, बिना फीस वो नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, ये अपन ने धारा 52 के अंदर पढ़ा कि क्या सदस्यों के पार्षदों के अधिकार और विशेषाधिकार है। सबसे पहला अधिकार है कि वो सुझाव दे सकता है और संपत्ति और नागरिक समस्याओं पर, और दूसरा नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्रश्न पूछ सकता है, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देने के पश्चात बिना किसी फीस के नगरपालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। मतलब वो पार्षद है वो चेक कर सकता है आराम से कि भाई ये डॉक्यूमेंट वगैरह, अभिलेख वगैरह, पीछे की कोई रिकॉर्ड वगैरह, दस्तावेज वगैरह सब चेक कर सकता है। धारा 53 पढ़ते हैं अपन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, आप इतना प्यार दे रहे हैं तो, और प्लीज़ आगे भी और भी ऐसे प्यार देते रहिएगा। क्लासेस अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताते रहिएगा। थोड़ा चैनल को प्यार दीजिए तो मैं भी लाइव क्लास आकर आपसे लाइव क्लास लेने का इच्छुक हूँ। तो धारा 53 के अंदर क्या है, अध्यक्ष के विरुद्ध अपन अविश्वास कब ला सकते हैं। अगर अध्यक्ष के विरुद्ध अपन को अविश्वास लाना हो, अध्यक्ष के विरुद्ध अगर अपन को अविश्वास लाना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना, अविश्वास प्रस्ताव, वो कैसे ला सकते हैं, समझ रहे हो। तो 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते। शुरू में वो बन गया तो 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते। पद ग्रहण करने के, पद ग्रहण करने के, और बाद में 1 बार ला सकते हो। 1 वर्ष के बाद में, जस्ट बाद में ला सकते हो 1 बार, फिर पुनः 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। पुनः 2 वर्षों तक नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब ला सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर नहीं, पद ग्रहण करने के 1 बार। अगर मान लो 1 वर्ष के बाद में ले आए तो पुनः फिर 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। फिर है धारा 54। धारा 54 के बारे में बात करते हैं अपन। धारा 54, वार्ड समिति का गठन कैसे हो सकता है। वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति का गठन है कि 3 लाख, अगर 3 लाख या अधिक जनसंख्या हो, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली, अधिक जो पॉपुलेशन वाली, अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में वार्ड समिति बना सकता है। वार्ड समिति अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें 1 से अधिक वार्ड होंगे। इसमें ये अगर बनाई जाएगी, बना भी ली, तो 1 से अधिक वार्ड होंगे। 1 वार्ड की कोई वार्ड समिति नहीं बन सकती, 1 से अधिक वार्ड होने जरूरी है। तो क्या कंडीशन हो गई, धारा 54 के अंदर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के अंदर हो सकता है ये, मतलब 4th क्लास वाली नगरपालिका में नहीं। और इसमें 1 से अधिक वार्ड होने चाहिए, ये जरूरी है। तो उसके अंदर सदस्य कौन कौन होंगे, उसके सदस्य के बारे में देखते हैं। सदस्य कौन कौन होंगे, वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो पार्षद है वो होंगे। वार्डों का जो पार्षद मतलब सदस्य जो हैं वो होंगे। और मनोनीत भी किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, मनोनीत भी किए जा सकते हैं। अधिकतम कितने, 5, अधिकतम 5। कोई भी 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर एक ही वार्ड हो तो, अगर एक ही वार्ड हो, अगर मान लो बाई चांस ऐसे कोई समिति बनानी पड़ी गई
उसके अंदर एक ही वार्ड हो तो सदस्य खुद होगा, सदस्य खुद अध्यक्ष होगा। और फिर बात के अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक वार्ड हो, अगर मान लो 2 से अधिक वार्ड हो तो एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना। और इसका चुनाव कब होगा, प्रथम बैठक के अंदर होगा, प्रथम बैठक के अंदर जो ये बनाई जाएगी प्रथम बैठक के अंदर ही होगा। और इसके अंदर क्या हो सकता है, अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन भी कर सकता है। अध्यक्ष क्या कर सकता है, पुनर्निर्वाचन। मान लो उन सदस्यों को में से कोई घटाना हो, कोई चेंज करना हो, तो वो पुनर्निर्वाचन भी करने का अधिकारी है, पुनर्निर्वाचन भी वो कर पाएगा, निर्वाचन का भी पात्र होगा, अगर अध्यक्ष सदस्य नहीं है, बाई चांस अगर अध्यक्ष सदस्य नहीं है, अगर नहीं रहे तो वह पद रिक्त हो जाएगा, रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। मतलब रिक्त कर देगा। अगर बाद में क्या है, अगर अध्यक्ष बीच में पद खाली करे, मान लो अध्यक्ष बीच में चला जाए, अध्यक्ष बीच में पद खाली करे मान लो, तो नया अध्यक्ष है शेष कार्यकाल के लिए आ जाएगा। अगर रिक्त हो जाए पद, नया अध्यक्ष बन गया, फिर बाद नया आ जाएगा। तो इसके बाद में है वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका अवधि समान होती है, मतलब 5 साल ही होती है ये। वार्ड समिति की अवधि भी उतनी होगी, नगर पालिका डिजोल्व होती खत्म हो जाएगी। जो टेन्योर होता है, इसका कार्यकाल होता है, वार्ड समिति का कार्यकाल, जो कार्यकाल होता है नगर पालिका के सेम होता है, समान होता है। ये अपन ने पढ़ लिया। और इसके बाद इसकी मान लो, और नगर पालिका अवधि के समान होता है। और वार्ड समिति क्या क्या काम कर सकती है, नगर पालिका निर्धारित जो भी कार्य करेगी, नगर पालिका जो भी बोलेगी वही कार्य करेगी। इसके कार्य कौन निर्धारित करेगा, नगर पालिका। इसके कार्य, वार्ड समिति के कार्य नगर पालिका निर्धारित करेगी। और जो इसकी गणपूर्ति है, गणपूर्ति मतलब मिनिमम कितना चाहिए, अगर मान लो इसकी गणपूर्ति है वो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, मतलब पूर्ति हो जाएगी। बाद में ज़्यादा तुम रखना चाहो तो रख दो, लेकिन कम से कम अध्यक्ष सहित 3 सदस्य तो होने चाहिए। ये अपन ने बात की। बाद में है धारा 55। अपन एक बार 54 को एक बार फिर से देख लेते हैं कि वार्ड समिति का गठन होगा और ऐसी जगह होगा जहाँ पर जनसंख्या है वो 3 या 3 लाख से ज़्यादा हो, और इसमें 1 से अधिक वार्ड होने चाहिए, ठीक है ना। वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी सदस्य होंगे वो इसके अंदर सदस्य होंगे, और मनोनीत कर सकते हैं अपन अधिकतम 25 वर्ष से कोई कम नहीं होना चाहिए। अगर एक ही वार्ड के हो, मान लो एक ही वार्ड हो तो सदस्य ही अध्यक्ष होगा। अगर एक ही वार्ड हो उसके अंदर तो सदस्य ही अध्यक्ष होगा। 2 या अधिक वार्ड हो तो एक अध्यक्ष तो होना ही चाहिए। उसके बाद में प्रथम बैठक के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन भी कर सकता है, मतलब दूसरे सदस्य वापस ले सकता है टाइम के बीच में। अध्यक्ष अगर मान लो सदस्य न रहे तो वह पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष बीच में पद खाली करे तो नया चुनाव होकर नगर पालिका डिजोल्व होकर फिर नई नगर पालिका आएगी। शेष कार्यकाल के लिए जो आएगा वो अध्यक्ष वापस बन जाएगा और वो वार्ड समिति का एक सदस्य हो ही जाएगा। और वार्ड समिति के जो अवधि होती है वो नगर पालिका की समान होती है। नगर पालिका जैसे कि साथ साथ वही डिजोल्व हो जाती है, और जो वार्ड समितियों की जो कार्य है वो नगर पालिका ही निर्धारित करती है। नगर पालिका जो बोलती है वही उनको करना पड़ता है। इनकी गणपूर्ति मतलब कम से कम अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होने चाहिए। अगर अपन आप आगे देखते हैं अपन धारा 55, इसके अंदर है समितियाँ। वार्ड समिति तो अपन ने देख ली, अब देखते हैं समितियाँ। समितियों में क्या है, प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। प्रत्येक जो नगर पालिका है एक कार्यपालक समिति होगी।
इसका गठन कैसे किया जाएगा, तो अपन इसको थोड़ा फ्लो चार्ट से नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और एक विपक्ष का नेता, ये इसके अंदर होने चाहिए, ये इसके अंदर होनी चाहिए। अगर समिति बनाएगी, ये गठन होगा तो इसके अंदर 3 चीज़ होगी, मतलब 3 लोग होंगे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। कुल सदस्य इसके अंदर कितने हो सकते हैं, अगर समिति अगर 55 के अंदर बन रही है तो कुल सदस्य कितने हो सकते हैं, उसके अंदर कुल सदस्य कितने हो सकते हैं। नगर निगम और नगर परिषद के मामले में महिलाओं की जो है ना सदस्यों में 2 सदस्यों सहित 7 सदस्य होने चाहिए, मतलब कम से कम टोटल तो मिलाकर 7 होने चाहिए और कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो 2 तो महिला एंड टोटल 7, जो ओल है वो होने चाहिए, 7 सदस्य होने चाहिए। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नगर निगम पालिका के बारे में नहीं, और नगर परिषद के बारे में, ठीक है ना। मतलब नगर पालिका में, मतलब उसमें नगर पालिका की बात नहीं कर रहा मैं, नगर परिषद के अंदर 2 तो महिलाएं होनी चाहिए और 2 महिलाओं को मिलाकर टोटल सदस्य होने चाहिए 7, मतलब महिलाओं को मिलाकर। और नगर पालिका में अधिकतम जो बोर्ड तय करे, नगर पालिका के अंदर 5 और बाद में अगर बोर्ड ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, बोर्ड तय करे वही होगा। नगर पालिका के अंदर 5 अधिकतम, या वो जो नगर पालिका या जो नगर पालिका तय करे, बोर्ड नगर पालिका बोर्ड जो तय करेगा, तय करेगी। आगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सचिव होता है इसका, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वो इसका क्या होता है, नगर पालिका अधिकारी जो गवर्नमेंट एक गजेटेड ऑफिसर होता है, वो कार्यपालक समिति का मतलब पदेन सचिव होता है। जो ये इस समिति है, समिति का सचिव होता है, समिति का सचिव, पदेन सचिव, ये परमानेंट होता है, ठीक है। समिति के अतिरिक्त और कौन कौन होंगे, कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त, मगर मान लो कार्यपालिका समिति है उसके अतिरिक्त कोई और समिति बनाना चाह रहे हैं, कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त और कोई समिति बनाना चाह रहे हैं, तो अधिकतम उसके अंदर अधिकतम 10 सदस्य, अधिकतम 10 सदस्य मिलकर कौन कौन सी बना सकते हैं, वो समितियां कौन कौन सी बना सकते हैं। मैंने कार्यपालिका तो बता दी आपको, अब और कौन कौन सी समितियां बन सकती है। एक तो वित्त से संबंधित वित्त समिति, दूसरी बन सकती है अपराध और समझौता समिति। तीसरी कौन सी बना सकता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तीसरी कौन सी होती है, नियम उपनियम समिति। और भवन के बारे में आज्ञा लेना, भवन अनुज्ञा सैक्रम समिति और सैक्रम समिति। और लास्ट वाली है गंदी बस्ती सुचारू, मतलब गंदी बस्ती के बारे में सुचार करना। एक लास्ट और बच गई जो अपन देख लेते हैं, एक लास्ट और बच गई, वो है एक अन्य नगर निगम, एक अन्य अगर मान लो कोई भी इनके अलावा भी कोई एक अन्य समिति बनाना चाहे, एक अन्य समिति अगर बनाना चाहे तो उसके अंदर नगर पालिका के अंदर मान लो कोई भी अन्य समिति बनाना चाहिए। जैसे एक अगर मान लो कोई भी नगर निगम के अंदर 8 अधिकतम बन सकती है, परिषद के अंदर 6 बन सकती है, और मतलब सदस्य है इसके अंदर मतलब कितने हो सकते हैं। नगर निगम के अंदर मान लो कोई भी समिति, अन्य समिति कोई भी समिति बनाना चाहिए, तो नगर निगम के अंदर वो समिति बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर तो सदस्य 8 अधिकतम,
अगर परिषद के अंदर बात हो रही है, नगर परिषद के अंदर, तो उसके अंदर 6, और नगर पालिका के अंदर तो उसके अंदर सदस्य कितने होने चाहिए? 4। ये अपन ने बात कर ली। राज्य सरकार के काम पे डिपेंड करता है कि कितनी समितियां बन सकती है, ये समितियां कितनी भी बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक अन्य टाइप की समिति जो भी मान लो गवर्नमेंट को कुछ भी बनाना चाहिए, तो नगर निगम के अंदर तो उसके अंदर 8 सदस्य, नगर पालिका के अंदर 4 और नगर परिषद के अंदर 6 सदस्य हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिविजन करवा देता हूँ। तो इसके अंदर नगर पालिका, जैसे अपन ने सबसे पहले देखा कि जो धारा 55 के अंदर अपन ने देखा कि जो समितियां हैं वो धारा 55 के अंदर है। नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। गठन, इसके गठन में कौन कौन होगा? एक नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ये 3 तो कम से कम होने चाहिए। कुल सदस्य नगर निगम के अंदर, नगर परिषद के अंदर मान लो कुल सदस्य, अगर नगर निगम और नगर परिषद की बात करें तो महिलाओं को मिलाकर 7 हो जाए। अब अधिकतम मैंने बताया है वो आपको लास्ट के अंदर जो अधिकतम बताया है, तो मैं 2 महिलाएं होकर 7 हो जाए तो चल जाएगा काम। नगर पालिका के अंदर 5, जो नगर पालिका बोर्ड अगर मान लो आगे पीछे तय करे तो भी चल सकता है। लेकिन मुख्य अगर आप अपना आंकड़ा ध्यान में रखें तो मैंने आपको बता दिया कि 8 नगर निगम के अंदर, नगर परिषद के अंदर 6, नगर पालिका के अंदर 4, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना चल सकता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर नगर पालिका गठन के मतलब नगर पालिका बनने के तुरंत बाद में ये गठित होनी चाहिए 90 दिवस के अंदर अंदर। आगे फिर बाद में धारा 56, आज अपन धारा 55 तक की देखेंगे। धारा 56, चलो धारा 56 और देख लेते हैं। धारा 56 के अंदर मान लो सदस्य जो है वो समितियों के अंदर तो है, वो तो सही है, बात है, पार्षद और सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे भिन्न व्यक्ति कब कब आ सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? सदस्यों से भिन्न व्यक्ति कब आ सकते हैं समितियों के अंदर? समितियों में कब कार्य कर सकेंगे? कब कार्य कर सकेंगे? तो नगर पालिका के आधे सदस्य कम से कम संकल्प प्रस्तुत अगर करें तभी बाहर का व्यक्ति आ सकता है। पहली कंडीशन क्या है उसके लिए? कि नगर पालिका के आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य संकल्प प्रस्तुत करे अध्यक्ष के सामने। कार्यपालक समिति को छोड़कर धारा 55 के अधीन किसी समिति में अध्यक्ष की कार्यपालक जो समिति है ना, उसके अलावा, कार्यपालक तो मेन समिति है ना, उसके अलावा कोई भी समिति के अंदर बाहर के सदस्यों को लाया जा सकता है। समिति को छोड़कर, कार्य समिति को छोड़कर बाकी किसी में भी, बाकी किसी में भी। तो आगे चलते हैं अपन। कार्यपालिका समिति को छोड़कर 55 के अधीन किसी भी समिति के अंदर सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कार्यपालिका समिति के अंदर कोई भी बाहर का सदस्य नहीं आ सकता, ये ध्यान में रखना आप। कार्यपालिका समिति आगे है, समिति के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब समिति के टोटल सदस्य मान लो 8 है तो उसका 1/3, 6 है तो मतलब 2, 1/3 से अधिक बाहर का आदमी नहीं आ सकता। तो क्या? समिति के 1/3 से अधिक उनकी संख्या नहीं होगी, ये होगी बात। तो आज अपन इतना ही देखेंगे। ये आज मैंने A6 स्लाइड से पेन में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लिखने में परेशानी हो, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाने ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये मैं PDF इस टेलीग्राम पे भी अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मैं लाइव आकर कोई भी करेक्शन अगर हो, लाइव आकर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो भी मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।